अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये तीसरी दफ़ा है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और दूसरी दफ़ा मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हुई थी, जो मेरा पूरा वॉइस ओवर जो है हट गया और ये मैं तीसरी दफ़ा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ है कि आखिर तक मैं बोल लूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, मैं मैंगोज़ लेके आई थी। ये मैंगो ड्राइड मैंगोज़ थे और मुझे जो है पाकिस्तान के मैंगो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। जब भी जुलाई होता है, अगस्त होता है, तो हम पाकिस्तान की शॉप से जाके तो लेके आते हैं, मगर इस बार वहाँ पर नहीं थे। अब वजह क्या है ये मुझे नहीं मालूम, मगर हमें नहीं मिले तो मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था और मैं एक दो जगह से लेके भी आई मैंगो, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ यूरोप से ही कहीं से आए हुए थे। एक में तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो सूंघते ही, सबसे पहले तो मैं सूंघती हूँ मैंगो ख़रीदते वक्त, वो सूंघते ही मुझे ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान के ही मैंगो हैं। मैं ले आई, उसमें सिर्फ़ खुशबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ़ खुशबूदार थे, अंदर से वो बिल्कुल बेज़ायक़ा। खैर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, लेकिन मैं थोड़ी दिन तक उसकी खुशबू सूंघती रही। एक दो तो मैंने काट दिए जो मुझे अफ़सोस हुआ, तो तीसरा जो बच गया था, मैं 3 ही लाई थी। तो यहाँ पे मैंगो होते भी बड़े महंगे हैं, तो मैं 3 ही लाई थी, तो एक मैंने रख दिया। मैं उसकी सिर्फ खुशबू सूंघती रही। फिर मैंने 3-4 दिन बाद उसको काटने की कोशिश करी। मैंने काट के देखते हैं तो अंदर से थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, मगर उसका जायका फिर भी बेकार ही था। फिर उसके बाद 1-2 जगह से मैं और मैंगो लेके आई, मगर वो उसमें खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं थी और वो जायका बिल्कुल खट्टे थे। खैर मैंने उसको फिर भी यूज़ कर लिया, मैंने खा लिया, बच्चों को भी दे दिया। तो मैं यहाँ पे आपको सुना रही थी अपनी कहानी कि मैं मैंगो कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ पाकिस्तान के। और आप लोग पाकिस्तान में जो रहते हैं वो बहुत खुशनसीब लोग हैं, जो इस मौसम में, इस टाइम में पाकिस्तान के मैंगो एंजॉय करते हैं। ये तकलीफ़ हमसे पूछें जो हम अपने मुल्क से दूर रहते हैं ना, अपने मुल्क की चीज़ों को किस कदर मिस करते हैं हम लोग, खानों को, वहाँ के फ्रूट्स को, सब कुछ जो है ना। मुझे तो सब कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। बहरहाल ये दुख तो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। खैर बहुत सारे लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि जो यूके में रहते हैं या अमेरिका वगैरह या कनाडा में होते हैं, वहाँ पे फिर भी आप लोगों को पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी फ़ूड बहुत मज़े का मिल जाता है। यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। खैर ये मेरा दुख हो गया ख़त्म। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये ज़ारा की शॉप। यहाँ पर मैं गई थी, दरअसल मुझे, आपको पता है ना, 1-2 सालों से ड्रेसेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ आया। तो मैंने ऑनलाइन इनके ड्रेसेस देखे थे, तो मुझे 1-2 ऐसा था कि मैं जाके मटेरियल देख कर आऊँ। तो एक तो ये वाइट रंग का, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक था। इस वजह से मैंने नहीं बाय करा, क्योंकि मुझे बेसिकली पहनने ड्रेसेस जो हैं गर्मियों में ही पसंद आते हैं। सर्दियों में मैं जीन्स और लेगिंग्स वगैरह पहनती हूँ, तो उसके लिए मुझे नहीं चाहिए थे। और गर्मियाँ इस वक्त यहाँ बड़ी धूम धमाके की पड़ रही हैं। 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया है और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। इतनी गर्मियाँ हैं कि बाज़ औक़ात बच्चों को 1-2 घंटे पहले ही घर भेज देते हैं स्कूल से कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो आप घर चले जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए, क्योंकि बच्चों का आने जाने का भी तो रास्ता होता है ना। तो इस वजह से वो बच्चों को 1-आध घंटे पहले भी छोड़ रहे थे, मगर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर ये एक और ड्रेस देखा था, मगर इसमें आस्तीन नहीं थी, तो मैंने कहा मैं आस्तीन के बगैर क्या करूँगी इसका, ये भी मैंने नहीं लिया। और मैंने बड़ी अच्छी मज़ेदार किस्म की विंडो शॉपिंग करी। ट्रेंड देखे मैंने कि आजकल क्या चल रहे हैं। आजकल जो है ना, मार्बल प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है। उसकी ड्रेसेस, शर्ट्स इस तरह के, या 2 पीसेस बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं आजकल। तो मुझे ज़ारा में एक शर्ट ही दिखी मार्बल प्रिंट की, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे कलर्स इस बार निकाले हैं इन्होंने। तो पिंक हो गए, ब्लू हो गए और इस तरह के ना ग्रे टाइप के। तो खैर मैंने बड़ी अच्छी विंडो शॉपिंग की और फिर मैं घर आ गई। और यहाँ पर मैंने ये कपकेक बनाए थे, ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आपने अगर मुझे पिछली वीडियोस में देखा है, पीछे से मेरी बोतल गिर गई, अगर आपने मुझे पिछली वीडियोस में देखा है तो आपने ज़रूर देखा होगा, इस तरह के कपकेक्स मैं बनाती रहती हूँ। वजह ये है कि मेरा जो बेटा है वो मीठा खाने का शौकीन है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, मगर मीठा खाने का शौकीन है। हमारे यहाँ अदरवाइज़ मीठा जो है मेरे हस्बैंड ही खाते हैं शौक़ से, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। मुझे अगर मीठे में कुछ पसंद है तो वो या तो बिस्किट्स पसंद है या मैंगो पसंद है। मैंगो तो खैर मैं आपको बता चुकी, यहाँ मिलते नहीं हैं। तो इस बार ना सुबह सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आई थी, तो मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी। शायद मैंने रात में जो है बहुत टाइम पहले खाना खाया होगा, इस वजह से मुझे भूख लग रही थी। तो ये मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई, उसके साथ में मैंने एक कप केक ले लिया
आजकल मैं मॉर्निंग में सिर्फ ग्रीन टी ही पी रही हूँ। बीटरूट जूस जो है वो मैं काफ़ी अर्से से नहीं बना रही। कुछ सुस्ती भी आई हुई है, कुछ मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी मैं थोड़ी सी लापरवाही इस मामले में कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें बिल्कुल रेगुलर थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए आजकल, बल्कि 1 महीना हुआ ये मैंने नया स्टार्ट किया है। आप सब तो जानते ही होंगे, ये स्मूदी है जिसमें डेट्स डलते हैं, मिल्क होता है। इसके अलावा मैं जो है बनाना लाके उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मैं फ्रोज़न बनाना जब इसमें डालती हूँ ना, 2-4 मिनट पहले निकाल के आप बाहर रख दें उस बनाना को, और फिर जब आप बनाएंगे उससे स्मूदी, एक तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी और दूसरा उसका ठंडा ठंडा, और जो उसके अंदर टेस्ट आएगा, आपको एक्स्ट्रा बर्फ़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और मैं मेरे पास जो है ना काफ़ी बड़ी मशीन है, वो निकाल के बड़ा मसला हो जाता है। तो ये मैं तकरीबन 9 बजे के करीब बनाती हूँ, जब बच्चे सारे काम कर लेते हैं, सब उनके स्कूल वगैरह की सारी पैकिंग हो जाती है, तो फिर मैं उनको ये देती हूँ। ये पीने के बाद वो फ़ौरन से ब्रश करते हैं और फिर वो सो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है इस वक्त उन लोगों को समझ में भी आ रहा है और रास भी आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो इस तरह से स्मूदी बना के ना मैं उनको आजकल दे रही हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया इस आदत को डाले हुए। शुरू में बड़ा तंग करा बच्चों ने, क्योंकि मेरे बच्चों को ना तो बनाना पसंद है, ना ही डेट्स पसंद हैं, और बड़ी मुसीबत से वो खाते थे ये। तो फिर मैंने ये सोचा क्यों ना इससे स्मूदी बना के उनको दे दूँ, तो जल्दी से पी भी लेंगे। शुरू में बेटे ने बहुत वो करा कि मामा मुझे पसंद नहीं आ रही, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं है ये, और यूँ करके। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भाई आप इसमें जो है ना थोड़ी सी आइसक्रीम भी ऐड कर दिया करें। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी ज़्यादा जो है शोशे नहीं करने चाहिए, फिर वो ज़्यादा ही बच्चे जो है बिगड़ जाएंगे। खैर, और मेरे लिए ये आसान था यूँ करके बनाना। मैं इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकती हूँ, मगर मैंने सोचा नहीं अभी काफ़ी है ये। उनको थोड़ा सा समझ में भी आया कि ये कोई अच्छी चीज़ पेट में जा रही है। अब हर चीज़ में मैं जो है आइसक्रीम, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें डालना शुरू कर दूँगी, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो इस वजह से मैंने कहा रहने दें, अभी बेहतर यही है, मैं आदत डाल दूँगी बच्चों को इंशाल्लाह। तो एक तो मैं ये बनाती हूँ, इसके अलावा मैं अभी आपसे आगे शेयर करूँगी। ये तो मेरे तीनों बच्चों का है। ये बड़े बच्चे जो हैं माशाल्लाह ये ग्लास पियेंगे, और छोटी वाली जो है ना वो बहुत तंग करती है। वो उसको मैं थोड़ा सा दूँगी, वो ये कहती है मामा मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। हालांकि होता कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ, मगर ये है कि वो थोड़ा सा परेशान करती है। तो मैं सोचा उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी क्वांटिटी मैं जो है ना बढ़ा दूँगी। अच्छा, जब मैं ये बना लेती हूँ ना, उसके बाद मैं फ़ौरन से जो है ना नेक्स्ट डे के लिए ये खजूर इस तरीके से धोने के बाद फिर इसको मैं धोती इस वजह से हूँ कि एक आध दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ मट्टी है या कुछ गंदगी लगी हुई है। तो फिर मैं, हालांकि ये देखिए खुले हुए होते हैं, इनके बीज भी निकले हुए होते हैं और ये साफ़ सुथरे होते हैं, मगर फिर भी मैं एक दफ़ा इसको वॉश कर लेती हूँ, मुझे सही लगता है ना। फिर इसको मैं थोड़े से दूध में डाल के जो है ना ओवरनाइट के लिए फ़्रिज में रख देती हूँ, यानी कि नेक्स्ट डे की जो रात होगी तब मैं अब इसको फिर बनाऊंगी। तो इससे ये होता है कि ये जल्दी से जो होते हैं ना ब्लेंड भी हो जाते हैं जल्दी से, और एक अच्छा टेस्ट भी इसके अंदर जो है ना डेवलप हो जाता है, इसके अंदर जो दूध पड़ा हुआ होता है उससे। और ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ। इसके साथ मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो स्मूदी पीते हैं इसकी, एवोकाडो में जो है मैं बनाना ऐड करने के बाद पानी डालती हूँ, और पानी डाल के जो है फिर मैं उसको रख देती हूँ उसके अंदर ब्लेंडर में थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा बर्फ़ डाल के ना फिर उसको फिर ब्लेंड कर देती हूँ, और वो एक अच्छी स्मूदी बन जाती है। अभी तो ये मैं फ़िलहाल जो है ये खजूर रख रही हूँ फ्रिज में। आप मेरा फ्रिज का भी नज़ारा देख सकते हैं इसके अंदर। अब बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा रहे। साफ़ सुथरा तो रहता है, अब चीज़ें ऊपर नीचे हैं। तो खैर मैं आपको किसी दिन अपने फ्रिज का भी टूर कराऊंगी इंशाल्लाह। अब ये मैं बना रही हूँ एवोकाडो की स्मूदी अपने और हस्बैंड के लिए। एक हाथ से बना रही हूँ कि एक हाथ से फिर जो है ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए। खैर मैंने फिर रखा एक साइड में, फिर मैंने पूरा बनाया और मैंने आपको दिखाया, अभी आप देखेंगे। अच्छा, मुझे जो है ना यूट्यूब में एक तो ये नहीं पता होता कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ क्या, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो आप में से जो इस वक्त मुझे देख रहा है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो बनाऊंगी। और मैं इस वक्त छोटे छोटे क्लिप्स वो बना लेती हूँ जो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ, या मैं कुछ अच्छी चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो फिर मैं वो फिर उनकी पूरी वीडियो बना के मैं वो आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ मेरा रूटीन क्या है, मैं पूरे दिन काम किस तरीके से करती हूँ, किस तरीके से मैनेज करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट मेरे कैसा है और क्या है, कैसे करती हूँ मैं, वो सब मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी। बहरहाल ये है कि जब आप बाहर के मुल्क में रहते हैं ना, तो आपका कुछ अच्छा हो ना हो, आपका टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो आपको कोई हेल्प वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, जो करना है आपने खुद ही करना है, और बच्चे भी आपने खुद ही सँभालने हैं, और बच्चों को दुनिया के हिसाब से आगे चलाने के लिए भी आपने सब कुछ स्ट्रगल खुद ही करनी है, और आपको कोई हेल्प है नहीं। तो ये इन बातों की वजह से जो है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा पहले भी था मगर मेरा अब बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया है। मैं तो आपको बताऊँ, हर काम मेरा टाइम पे होता है, हर चीज़ मेरी बिल्कुल टाइम पे होती है। और मेरे बच्चों का जब भी रिज़ल्ट कार्ड आता है ना, तो आप यकीन करें उसके अंदर उनका टाइम पर जो स्कूल पहुंचना होता है ना, उसके अंदर पूरे स्टार्स होते हैं उनके पास, क्योंकि मैं टाइम पे पहुंचाती हूँ उनको। चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो, या कोई अपॉइंटमेंट हो, या किसी के घर जाना हो, या कहीं पे भी जाना हो, मेरा ये बहुत अच्छा इस यहाँ पे आने के बाद जो है ना, एक टाइम मैनेजमेंट का और डिसिप्लिन जो कि जिसे आप कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इस मुतालिक भी मैं आपसे बहुत सारी टिप्स इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग करी थी किचन के लिए। ये मैंने सबसे पहले तो प्रेशर कुकर लिया था। प्रेशर कुकर इसलिए मैंने लिया क्योंकि मेरा जो पुराना वाला प्रेशर कुकर था वो मैंने अपनी सास को दे दिया था। तो ये वाला प्रेशर कुकर मैं नया लेकर आई हूँ अपने लिए। और इसका ये है कि मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। बड़ा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि मैं जो है ना गोश्त वगैरह जब बनाती हूँ, तो मैंने ये सोचा है जब मैं लाती हूँ गोश्त ख़रीद के, तो मैं एक ही दफ़ा बॉयल करके उसको रख दूँगी, सिवाय कबाब के गोश्त के, क्योंकि वो फिर मैं वो कच्चे गोश्त के ही बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये इस तरीके से बॉयल करके जब मैं पैकेट्स में रख दूँगी ना, तो मेरे लिए खाने बनाने में आसानी होगी। और क्योंकि टाइम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है, वही मैंने आपको बताया ना, टाइम मैनेजमेंट आप सीख लेते हैं इस तरीके से, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक टिप हो जाता है कि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। इसके बाद ये मैंने एक कटिंग बोर्ड लिया था, और मैंने कुछ नाइफ्स ली थी, और एक ये मैंने छोटा सा एक क्या कहते हैं आप इसको, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। आप किसी को पानी का गिलास देना, आप इसके ऊपर रख के देख सकते हैं। आपको चाय किसी के सामने रखनी हो तो आप इसमें रख सकते हैं। पहले ये 40 फ्रैंक का था, मुझे ये डील पे मिला 15 फ्रैंक का, तो मैंने ले लिया। और इसके ऊपर जो पेंटिंग हुई हुई है, ये लिखा हुआ है देखें, हैंड पेंटेड। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका ना मटेरियल भी बड़ा अच्छा था, तो थोड़ा सा खुरदरा सा टाइप का था। तो ये मैंने एक ये ले लिया, और प्रेशर कुकर लिया था मैंने। इसके अलावा मैंने बर्फ़ कह रही हूँ मैंने मक्खन रखने का एक कंटेनर लिया है, जो कि ब्रेकफास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। और ये आप बैकग्राउंड में जो मेरा देख रहे हैं, ये मेरा नया घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपसे शेयर करूँगी घर की वीडियो भी, मगर अभी मैं थोड़ा सा रिज़र्व हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं अभी चाहती नहीं हूँ, क्योंकि इस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं अभी से अपना घर जो है वो यहाँ पे दिखाऊं। तो ये प्रेशर कुकर है, ये मैंने बड़ा वाला लिया, मैंने आपको बताया 22 इंचेस का था, नहीं भाई 22 सेंटीमीटर का था। ठहर जाएँ, मैं देख के बताती हूँ। हाँ जी, जो इससे छोटा वाला था वो 20 सेंटीमीटर का था, और ये जो था ये 22 सेंटीमीटर का था। वहाँ बाज़ार में मैंने तकरीबन तो 45 मिनट्स लगाए होंगे ये सोचने में कि मैं बड़ा वाला लूँ कि छोटा वाला लूँ, कि बड़ा वाला लूँ कि छोटा। बहरहाल सोच समझ के शॉपिंग करना ही अक्लमंदी की निशानी है। यहाँ पे मेरी वीडियो होती है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।